हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्किल यानी कि वृत्त। सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में देखते हैं। देखिए, ये अगर हम लोगों ने एक वृत्त बनाया तो वृत्त का ये केंद्र होता है, यानी जिसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, और केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो वृत्त तक की दूरी होती है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, यानी कि रेडियस कहते हैं। इसी तरीके से एक और सर्किल बनाया। अब ये जो है केंद्र हो गया और ये आधी दूरी तो हमारी त्रिज्या कहलाती है और ये पूरी दूरी जो है ये हमारी व्यास कहलाती है, यानी कि डायमीटर कहते हैं इसको। और इसी तरीके से देखिए, अगर ये वृत्त बनाया और ये हमारा केंद्र है O, केंद्र हमारा क्या हो गया O, ओरिजिन। तो अगर कोई रेखा वृत्त को दो बिंदु पर काट रही है और वो केंद्र से होकर ना जाए तो इसको हम लोग कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग कॉर्ड। ये जीवा कहलाती है कॉर्ड, और ये डायमीटर व्यास कहलाता और ये त्रिज्या कहलाती है। अब इसमें जो है एक स्पर्श रेखा है जिसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। स्पर्श रेखा जो है, देखिए किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखा जो है किसी भी एक स्पर्श बिंदु से इस तरीके से खींची जा सकती है और ये वृत्त को एक ही पॉइंट पे कट करती है। इसे हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लोग टेंजेंट। और ये जिस पॉइंट पे इसको टच करती है ये कहलाता है हमारा स्पर्श बिंदु। ये कहलाता है हमारा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहलाता है। और देखिए, स्पर्श बिंदु जो है वृत्त की त्रिज्या, अगर यहाँ पर ये हम लोग वृत्त की त्रिज्या ले लें तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वृत्त की स्पर्श रेखा जो है और त्रिज्या दोनों मिलके आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसी तरीके से एक ये होती है छेदक रेखा। छेदक रेखा वो होती है जो वृत्त के बीचों बीच से होके जाए, इसको हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। ये छेदक रेखा हो गई। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.1। 10.1 में सिर्फ 4 सवाल दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए, कोई भी अगर वृत्त बनाते हैं तो वृत्त पे अगर एक बिंदु लेते हैं तो उस पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और ये स्पर्श बिंदु होता है। अब इसमें अगर कई एक बिंदु लिए जाएंगे, एक यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर अगल बगल, इस तरीके से अनेक जो हैं बिंदु होते हैं स्पर्श बिंदु। तो इसलिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दे रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये देखिए, ये एक वृत्त है और ये एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर इसको स्पर्श करती है, जिसे हम लोग स्पर्श बिंदु या कांटेक्ट पॉइंट कहते हैं। उसे एक बिंदुओं पर इस प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर काटती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। अब देखिए, ये जैसे हम लोगों ने एक वृत्त बनाया, वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली, एक इस बिंदु पे काट रही है और एक इस बिंदु पे काट रही है, तो दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा या कॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जीवा कहते हैं। उसके बाद एक वृत्त की डैश समानता स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखाएं देखिए, एक स्पर्श रेखा हम लोगों ने इस तरीके से खींची है और इसके समांतर अगर खींचेंगे तो सिर्फ ये हो जाएगी, एक ऊपर और एक नीचे, और बाकी स्पर्श रेखा अगर बीच से खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा होगी नहीं। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। उसके बाद चौथा है हमारा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, देखिए ये वृत्त है, जैसे ये वृत्त बना लिया हम लोगों ने और ये स्पर्श रेखा हो गई, तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु जहाँ पर ये इसको टच कर रहा है, उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं और इसको हम लोग कांटेक्ट पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ
केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई है। अब PQ की लंबाई निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग जो है एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले देखिए एक हम लोगों ने वृत्त बनाया जिसका वृत्त का केंद्र हमारा O है। अब कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ, यहाँ पर एक बिंदु है, एक स्पर्श रेखा खींची, इसका नाम लिख दिया हम लोगों ने PQ। ये स्पर्श रेखा हो गई। जाने वाली एक रेखा से बिंदु के ऊपर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो है OQ ये हमारी दे रहा है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर इससे भी इसको मिला देंगे क्योंकि ये त्रिज्या दे रहा है 5 सेंटीमीटर और ये OP हमारी जो है वो त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। अब हमको PQ की लंबाई निकालनी नीचे वाले की। अभी हमने जैसे आपको बताया कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का नाम हो गया देखिए OP हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर और OQ दे रहा है हमको 12 सेंटीमीटर। अब ये त्रिभुज OPQ में जब इसमें हम लोग 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण या हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम में होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं यानी हाइपोटेनस। तो इसका फार्मूला होता है OQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब OQ की जगह पे लिखा हम लोगों ने 12 का स्क्वायर और OP की जगह पे लिखा हम लोगों ने 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर हमारा इसी रहेगा। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का हो गया 25 प्लस PQ स्क्वायर। अब ये प्लस में 25 है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 144 माइनस 25 बराबर में PQ स्क्वायर। तो ये हो गया PQ स्क्वायर बराबर, इससे इसको माइनस कर देंगे, 14 में से 5 गया 9, 3 में 2 गया 1, 119। और जब ये इसका स्क्वायर जब इधर पलटेगा तो ये रूट में आ जाएगा और क्योंकि 119 का रूट होता नहीं है तो PQ बराबर हो गया हमारा रूट 119 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो PQ बराबर रूट 119, ये हमारा डी ऑप्शन हो गया। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4th क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त खींचिए। एक हम लोगों ने यहाँ पर एक वृत्त खींच लिया, यहाँ पर गिर लिया, ये एक वृत्त खींच लिया। कह रहा एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र O है। यहाँ पर पहले हम लोगों ने एक रेखा खींची, इसको लिख देंगे हम लोग दी गई रेखा। ये हो गई हमारी दी गई रेखा। अब इसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींचनी है, ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई जो यहाँ पर एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा हो गई और उसके बाद एक दूसरी कह रहा है छेदक रेखा। छेदक रेखा यहाँ पर जो वृत्त के अंदर से होके जाती है, इसको हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। तो हमको सिर्फ इतना ही बनाना था इसमें कि एक वृत्त खींचिए और 2 एक दी गई रेखा के समांतर, एक ये दी गई रेखा हो गई, उसके समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचनी थी कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो इसके समांतर ये स्पर्श रेखा हो गई और दूसरी ये वाली जो है छेदक रेखा हो गई। इस तरीके से 10.1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग 10.2 पढ़ेंगे।